क्या आपको लगता है कि वे प्रोटीन एक स्टीरॉयड है और इससे आपकी बॉडी डैमेज होती है? क्या वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है? क्या वे प्रोटीन लोगे तभी बॉडी बनेगी? तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे मिथ और डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। हे व्हाट्स अप गाइस, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। वे प्रोटीन से रिलेटेड जो भी आपके मिथ्स है, डाउट्स है, वो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स और मिथ्स क्लियर कर दूंगा। तो आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार वे प्रोटीन होता क्या है। आप सभी को पता होगा जब हम पनीर बनाते हैं तो उसमें से निकलता है पानी, तो उस पानी को टन्स ऑफ टन्स में कलेक्ट करते हैं और उससे बनता है वे प्रोटीन। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि वे प्रोटीन दूध से बनता है। वे प्रोटीन के अंदर बाहर से कोई चीजें नहीं डाली जाती। जो मिल्क होता है उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और हमारा फैट हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, वो चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो चीजें हमारी यूज में नहीं आ रही जैसे लैक्टोज वगैरह हो गए, इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे बनता है वे प्रोटीन। दोस्तों, एक छोटी सी चीज समझना, जैसे मैंने कुछ भी कंज्यूम किया, मैंने अभी कुछ खाया, तो पेट के अंदर क्या होगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन होने से वो जो खाना होगा वो ब्रेक डाउन होगा। तो जब प्रोटीन जो होता है हमारे पेट के अंदर, जब प्रोटीन जाता है तो वो किस फॉर्म में टूटता है? अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो कई सारे अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन टूटता है। तो अब क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो काफी सारे अमीनो एसिड्स एक जैसे बॉन्ड बन जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे जब अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इतना था तुम्हें समझ आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी जो अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जाके फिर सेल्स के साथ जुड़ के और आपकी मसल्स बनाता है, या फिर आपके जो भी ऑर्गन्स वगैरह है जिनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके मसल तक पहुंचा, और ऐसे ये प्रोसेस चलती है। बट वे प्रोटीन में क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेस हुई ब्रेकडाउन होने की, जो 2 घंटे लगे, आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर ब्लड स्ट्रीम में गया, ये प्रोसेस नहीं होती। आपको डायरेक्ट अमीनो एसिड मिल रहे हैं। आपने कभी भी प्रोटीन का लेबल देखा होगा, उसके अंदर लिखा रहता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक प्रोफाइल होता है प्रोटीन के, जो लेबल होता है उसके पीछे। तो उसमें जैसे एक तो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो डायरेक्ट होते हैं उसके अंदर। तो आपको जो डाइजेशन होता है ना, जो 2 घंटे का जो डाइजेशन का जो पीरियड है, वो उस वे प्रोटीन में नहीं होता। आप डायरेक्ट अमीनो एसिड कंज्यूम कर रहे हैं एक तरीके से, वो प्रोसेस नहीं हुई और वो डायरेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके और आपकी मसल्स बनाएगा। तो इस वजह से वे प्रोटीन जो होता है वो हाफ एन आवर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। और जो आपका जो फूड होता है नेचुरल फूड, उसमें डाइजेशन होता है, फिर वो ब्रेक डाउन वगैरह की प्रोसेस होती है। जो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि यार वे प्रोटीन मत लो, ये स्टीरॉइड्स होते हैं, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम्स होगी। तो सिंपल सा चीज समझना, इंडिया के अंदर एक वे प्रोटीन नहीं है, काफी सारे ब्रांड्स है। तो हमें भी नहीं पता कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड फेक है या कौन सा रियल है, क्योंकि ऑफकोर्स क्या पता आप भी फेक ले रहे हो, क्या उस डब्बे के अंदर क्या डाला जाता है हमें भी तो नहीं पता। कुछ मिक्स कर दिया जाए, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसने तो डाल दिया, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ मेरी तो बॉडी बन रही है, तो आपको लगेगा, बट लॉन्ग टाइम लेने के बाद वो चीजें नुकसान करती है। तो एक साइकोलॉजी बन जाती है और हर इंसान की साइकोलॉजी बन गई है कि यार प्रोटीन मत ले, उससे नुकसान होगा बॉडी को। तो डॉक्टर्स भी फिर उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं कि यार ऑफकोर्स 10 में से 5 अगर फेक प्रोटीन आ रहे हैं, आपको खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या ले रहा हूं क्या नहीं ले रहा, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है उस वजह से। तो फिर इस वजह से ये मिथ क्रिएट हो जाता है कि यार वे प्रोटीन मत लो, उससे ये नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन अगर आपको लेना है तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ लो जो पहले से वे प्रोटीन लेता है, कंज्यूम करता है, या फिर कोई जेन्युइन साइट से वगैरह से लो, ताकि आपको ये मिथ क्रिएट ना हो और आपको भी ये प्रोटीन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। अब जो सेकंड मिथ बना हुआ है कि वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होती है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऑफकोर्स आप सोचना, आप चिकन लेते हैं, एग्स लेते हैं, सब में प्रोटीन होता है तो उसको डाइजेस्ट तो होता ही है। तो किडनी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है प्रोटीन लेने से। ऑफकोर्स अगर आपको पहले कोई दिक्कत हो किडनी वगैरह की तो वे प्रोटीन नुकसान कर सकता है, कोई सा भी प्रोटीन नुकसान करेगा। अब जो तीसरा मिथ है कि क्या वे प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या बॉडी नहीं बनेगी, नेचुरल फूड से नहीं बनती है। तो एक चीज सोचना, मैं अगर चिकन लेता हूँ, मैं अंडे लेता हूँ, सब में होता है प्रोटीन, ठीक है। अब हमारी इंडियन टिपिकल डाइट इंडियन है, ठीक है।
तो हमारी टिपिकल डाइट इंडियन में प्रोटीन सोर्स, जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे हम दालें लेते हैं, हम किडनी बीन्स वगैरह हो गया, सोया चंक्स हो गया, ये हो गया। तो जो अमीनो एसिड मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो किस किस चीज़ों में कंप्लीट अमीनो एसिड नहीं होता, तो उस अमीनो एसिड में आप लैग करने लग जाएंगे कि जैसे मुझे 14 अमीनो एसिड्स चाहिए तो मुझे 13 ही मिल रहे हैं, 12 ही मिल रहे हैं, तो वो एक या दो अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है। एग्स भी हो गया, आपका मिल्क हो गया, चिकन हो गया, ये आपको कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा नेचुरल फूड सबसे बेस्ट है। अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो तो लो। वे प्रोटीन भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ये बात आप दिमाग में डाल ले। बाकी ट्रेनर वगैरह आपको कहते हैं कि वे प्रोटीन लो, उसी से बॉडी बनेगी, देखो सबको पता है, सबको अपना बिजनेस चलाना है, तो थोड़ा दिमाग से अपना दिमाग का यूज़ करो। सो आई होप गाइस आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज आज के टाइम में अपने पेरेंट्स वगैरह या फिर डॉक्टर्स वगैरह बहुत से लोगों में मिथ क्रिएट हो गया है, तो इस मिथ को हमें ख़त्म करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप, बाय।